नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भ्रांतो बालः ये पाठ पढ़ रहे थे। आज हम इस पाठ में जो इस पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न बनते हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है तदा खिन्नो बालके इति पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तो यहाँ पर तब दुखी बालक, तो तदा खिन्न बालक है। तो हमें पूछा जाए कि बालक है, इसका विशेषण क्या होगा? तो हमारा अर्थ क्या होगा? विशेषण खिन्न है, ये होगा विशेषण। यदि ऑप्शन में आपको खिन्न दिया गया है तो खिन्न को आप करेक्ट करेंगे, और खिन्नो दिया गया है तो खिन्नो को आप करेक्ट करेंगे। जैसे रे मनुष्याणाम मित्र, रे मनुष्याणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, ये सेंटेंस है। मैं लिखता हूं प्रश्न नंबर 1, रे मनुष्याणाम मित्रम, मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे, ये सेंटेंस है। इत्यत्र से कम खतियति, इत्यत्र से कम कथयति। अरे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन् निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में, किम पर्यटसी, क्या घूमते हो। इस प्रकार वह किसको कहता है? किसको कहता है? इस प्रकार वह किसको कहता है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्वानम। किसको कहता है? स्वानम। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वानम। क्यों हुआ ये जानिए। स्वानम, देखिए इति विचित, इस प्रकार सोच करके, पलायमानम दौड़ते हुए, कामापि स्वानम, किसी कुत्ते को अवलोकित, तो उसने देखा। किसने देखा? उस भ्रांत बालक ने उस दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। तो प्रीत बालक तम इत्थम संबोधित, प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया। साथियों, पिछले वीडियो में इस पैराग्राफ की पूरा हिंदी अर्थ बताया हुआ है। उस हिंदी अर्थ को आप समझ करके यदि इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ स्वानम, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो। इत्यत्र, यहाँ पर से, उसने, कम, किसको, कथयति, कहा। इसमें वह किसको क्या कहता है? तो स्वानम, कुत्ते को कहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न साथी कि के मानुषेषु नोपगच्छन्ति, कौन मनुष्य के पास नहीं आते हैं। लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कि कौन मानुषेषु, मनुष्य के पास, नोपगच्छन्ति, नोपगच्छन्ति, कौन मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तो देखिए एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तो उत्तर क्या होगा हमारा? पक्षिणो। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर हम पक्षिणो लिखेंगे तो भी राइट होगा, और पक्षिणो ये उत्तर होगा। और संधि विच्छेद करें तो माइनस मार्किंग नहीं होती है, पक्षिण, इस प्रकार लिख सकते हैं स्लैश लगा करके, पक्षिण। ये संधि विच्छेद करके लिखा हुआ शब्द है, ये बिना संधि विच्छेद के लिखा हुआ शब्द है। वैसे करेक्ट वर्ड ये होगा, और ये भी लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तदा खिन्ने बालके किम कुर्वन्तम स्वानम अवलोक्यत। नेक्स्ट प्रश्न, तदा खिन्ने बालके, खिन्ने
बालके किम कुर्वन्तम। क्वेश्चन नंबर 3, तब दुखी बालक क्या करता, क्या करते हुए, क्या करते हुए स्वानम अवलोकयत। स्वानम लोकयत। तदा तब खिन्न बालक, दुखी बालक ने किम कुर्वन्तम क्या करते हुए स्वानम कुत्ते को अवलोकयत देखा। तब दुखी बालक ने क्या करते हुए कुत्ते को देखा। तो देखिए कुत्ता क्या कर रहा था, यहां से देखिए, अपरम मानुष्योचितम, दूसरे मनुष्यों के लिए उचित, विनोदी तारम, मनोरंजन करने वाले को अन्वेषिया में ढूंढता हूं। इस प्रकार सोच करके दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा। क्या करते हुए को, दौड़ते हुए को। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमें उत्तर इसके स्थान पर लिखना। पूर्ण वाक्य में अगर उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तदा खिन्न बालक है पलायमानम, पलायमानम स्वानम अवलोकयत। अवलोकयत, यहां पर ये लोकयत। तब दुखी बालक ने दौड़ते हुए, पलायमानम दौड़ते हुए, स्वानम कुत्ते को अवलोकयत देखा। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे ये पुत्र प्रीत्या मां पूजयति तस्य गृहे कस्मात् कारणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम्। ये प्रश्न है, यहां से प्रश्न बना दिया। ये मां, ये पुत्र प्रीत्या मां पोषयति, ये पुत्र प्रीत्या मां पोषयति। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो पुत्र प्रेम से मुझको पालता है, जो पुत्र प्रेम से मुझको पालता है, तस्य गृहे कस्मात् कारणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम्। तस्य गृहे कस्मात् कारणात् मया ईषद अपि न भ्रष्टव्य। जो पुत्र प्रेम से मुझको पालता है, उसके घर पर किस कारण से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। किस कारण से नहीं हटना चाहिए, तो साथियों उसका आंसर ये है, रक्षा नियोग कारणात्। रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा करने के कर्तव्य से। तो आंसर लिखेंगे क्या, रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा नियोग कारणात्, ये उत्तर हो गया। रक्षा करने की कर्तव्य से हमें थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, रक्षा नियोग कारणात्। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केली इत्यर्थे किम पदमात्र गद्यांश से प्रयुक्ता। केली इत्यार्थे किम पदम अत्र गद्यांशे प्रयुक्तम। क्वेश्चन नंबर 5, केली इस अर्थ में क्या पद यहां गद्यांश में प्रयोग किया गया। केली इत्यर्थ, केली इस अर्थ में, किम पदम क्या पद, अत्र यहां गद्यांश से गद्यांश में प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है। क्या पद प्रयोग किया गया है इस अर्थ में, तो केली के अर्थ में प्रयोग किया गया है साथियों क्रीड़ा।
क्रीड़ा का मतलब खेल, केली को बोलते हैं क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब खेल। नेक्स्ट है, जैसे हमने बात की थी कि जो पर्यटसी है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया कि रे मनुष्याणां मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे। ये लाइन आ गई। इस लाइन के बाद में प्रश्न बना दिया क्या, अत्र क्वेश्चन नंबर 6, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपदम किम, ये प्रश्न हो गया। पहली लाइन कौन सी, रे मनुष्याणां मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे। इस लाइन के लिखने के बाद यहां हो जाएगा अत्र कर्तृपदम किम। यहां कर्तृपद क्या है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता क्या है, तो कर्ता यहां पर क्या लिखेंगे, मित्र, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, त्वम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पर्यटसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता त्वम होगा। ठीक है, मित्र लिख करके आपको त्वम लिखना है, केवल मित्र लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और त्वम लिख देंगे तो राइट होगा, और दोनों लिख देंगे तो आंसर शीट चेक करने वाला गलत नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इदम प्रच्छाया शीतलम, इदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, अत्र विशेष्य पदम किमस्ति। देखो, इदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, यहां पर विशेष्य पद क्या है, प्रच्छाया शीतलम ये विशेषण है, इदम ये सर्वनाम है, तो यहां पर जो विशेष्य पद है वो तरुमूलम है। विशेष्य पद क्या है, तरुमूलम है, तरुमूलम का मतलब वृक्ष। ठीक है, ये प्रश्न भी हम बना सकते हैं। ठीक है, बस केवल लिखना है, देखिए इस प्रकार से, इदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, अत्र विशेष्य पदम किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इदम प्रच्छाया शीतलम, ये ठंडी घनी ठंडी छाया वाले, तरुमूलम पेड़ का, आश्रयस्व आश्रय लीजिए, सहारा लीजिए, बैठिए, अत्र यहां विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है, तो साथियों यहां पर जो इदम है सर्वनाम है, प्रच्छाया शीतलम ये क्या है, विशेषण है, तो फिर विशेष्य ये है। उत्तर क्या हुआ, तरुछाया शीतलम, तरुछाया शीतलम इसका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे अवलोकियत इति क्रियापदे कैलकार, जान लिया था हमने पहले ही, अवलोकियत इति क्रियापदे कैलकार, जो यहां पर जो अवलोकियत है ये क्रियापद है। प्रश्न बनाएंगे तो इस प्रकार से, अवलोकियत इति क्रियापदे, इस क्रियापद में कै लकार है, कौन सा लकार है, कौन सा लकार है, अवलोकियत में, तो लिखेंगे लंग लकार है, लंग लकार है, ये ऑप्शन में लंग लकार है, लट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग है, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें यदि ध्यान है तो हम क्या लिखेंगे, अवलोकियत का लंग लकार है लिखेंगे, और इसमें अव उपसर्ग है और लोक धातु, प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मया ईषद अपि न भ्रष्टव्यम, प्रश्न पूछ लिया जाता है कैसा भी, मया ईषद अपि न भ्रष्टव्यम इत्यत्र अव्यय पदम नास्ति।
मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर अव्यय पद नहीं है। अव्यय पद कौन सा नहीं है? देखिए साथियों, ईसद ये भी अव्यय है, अपि ये भी अव्यय है, नहीं ये भी अव्यय है, और घस्तव्यम ये भी अव्यय है। तो फिर मया अव्यय है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? मया। ठीक है, और भी हम अव्यय देखते हैं कि अव्यय कहाँ है। तदा, तदा मीन्स तब, ये भी अव्यय है। नेक्स्ट है इति, ये भी अव्यय है। और अपि, कम प्लस अपि भी अव्यय है। इत्थम, ये भी अव्यय है। इत्थम का मतलब इस प्रकार। नेक्स्ट अपि अव्यय है, इति अव्यय है, इस प्रकार से अव्यय। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।